बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 12 हकायात सादी की मश्क करेंगे। तो आइए चलते हैं मश्क की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 75 पर हमारी मश्क की पहली सरगर्मी है। आओ समझें। दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का डैश था कि बकरी रस्सी की वजह से उसके पीछे चल रही थी। शक या गुमान? तो सही जवाब है गुमान। बकरी दरअसल उस शख्स के डैश की रस्सी से बंधी हुई थी। सच या एहसान? तो सही जवाब है एहसान। पाँव से माजूर शख्स डैश नज़र नहीं आ रहा था। रंजीदा या नाराज़? दुरुस्त जवाब है रंजीदा। बादशाह ने गुलाम से कहा डैश देकर नमक लाना, रकम या पैसे? दुरुस्त जवाब है पैसे। नेकी पर डैश अल्लाह को नापसंद है, फ़ख्र, तकब्बुर? सही जवाब है तकब्बुर। अगली सरगर्मी है दुरुस्त जुमले पर सही और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। बकरी गले में बंधी रस्सी की वजह से उस आदमी के पीछे चल रही थी। गलत। रस्सी खुलने के बाद बकरी आज़ाद हो गई और पीछे चलना छोड़ दिया। गलत। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने पाँव के बगैर आदमी देखकर शुक्र अदा किया कि उनके पाँव तो सलामत हैं। दुरुस्त। अपनी नेकी पर फ़ख्र और तकब्बुर करने से बचना चाहिए। दुरुस्त। हमारा अगला सवाल है, सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल, दूसरों के साथ नेकी करने का क्या सिला मिलता है? जवाब है दूसरों के साथ नेकी करने का सिला अच्छा ही मिलता है। अगला सवाल है, अगर कोई लोगों को अपना बनाना चाहे तो उसको क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? जवाब है अगर कोई लोगों को अपना बनाना चाहे तो उसको लोगों के साथ भलाई करनी चाहिए, उनकी ऐबजोई ना करे और दूसरों को कम दर्जा ख्याल ना करे। अगला सवाल है, आप किसी चीज़ की कमी महसूस करें तो अपने दिल को कैसे तसल्ली देंगे? जवाब है आप किसी चीज़ की कमी महसूस करें तो अपने दिल को ऐसे तसल्ली देंगे कि हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उन लोगों की तरफ देखें जो आपसे भी कम चीज़ों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा आखिरी सवाल है, अपने से कमज़ोर लोगों से कोई चीज़ लेते वक्त किस बात का ख्याल रखना चाहिए? जवाब है अपने से कमज़ोर लोगों से कोई चीज़ लेते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि गरीब बंदे को आपकी वजह से कोई परेशानी ना हो। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है अल्फाज साजी। अददी तरतीब को जुमलों में इस्तेमाल करना है। गिनती दी हुई है, अददी तरतीब के साथ हम इनके जुमले बनाएंगे। 20वीं, मरियम 20वीं मंजिल पर फ्लैट में रहती है। 18वीं, नजमा रेस में 18वीं पोजीशन पर आई। 12वीं, मैं 12वीं जमात में पढ़ता हूँ। 10वीं, मेरा भाई 10वीं जमात में पढ़ता है। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 76 पर हमारी अगली सरगर्मी है आओ बात करें। जोड़ी में बैठकर एक दूसरे को बताएं कि इन 4 कहानियों में से आपको कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो आपने चारों कहानियाँ पढ़ी, सुनी। आपको इनमें से जो कहानी अच्छी लगी आप उसके बारे में बताएं कि आपको ये कहानी सबसे ज़्यादा क्यों अच्छी लगी। जैसे मुझे तकब्बुर से निजात वाली कहानी अच्छी लगी, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ये कहानी क्यों अच्छी लगी। मुझे इन 4 कहानियों में से तकब्बुर से निजात वाली हकायत सबसे ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसमें अपनी इबादत पर गुरूर व तकब्बुर करने से मना फरमाया गया है और किसी की ऐब जोई ना करने की हदायत की गई है। अल्लाह ताला हमें इस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।